अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा सीरीज के वीडियो नंबर 17 में फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 17 जिसका टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू। एन टाइप सिलिकॉन के लिए हमारे पास नीचे दिए गए जो चार स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 है जो ए में गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। सबसे पहले तो ये जाने कि एन टाइप सिलिकॉन हमारे पास नेगेटिव टाइप ऑफ सिलिकॉन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है। होल्स हमारे पास जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है और इसको हम गेन करते हैं जब हम पेंटावेलेंट एटम्स को एज ए डोपेंट यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, तो ट्राइवेलेंट एटम्स के डोपिंग से हमारे पास पी टाइप मटेरियल बनती है। और जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे पास होल्स होते हैं। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो कहते हैं ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इन नेगेटिव टाइप सिलिकॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है। सो दैट इज आल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। हाँ, एन टाइप सिलिकॉन्स में हमारे पास होल जो है ये माइनॉरिटी कैरियर होती है, जबकि जो डोपेंट होते हैं वो हमारे पास पेंटावेलेंट एटम्स होते हैं। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी को देखते हैं तो डी में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर नॉट अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सिलिकॉन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। MCQs number 2, the barrier potential of silicon diode at room temperature is। सिलिकॉन की जो बैरियर पोटेंशियल है वो रूम टेम्परेचर पर कितना होती है। तो देखिए, बैरियर पोटेंशियल ये हमारे पास एक ये बिहेव करते हैं लाइक एन एनर्जी हेल, जिसको किसी भी चार्ज कैरियर को करंट पास करने के लिए इसको क्लेम या क्रॉस करना होता है। सिलिकॉन की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है ये जो बैरियर क्रिएट करते हैं वो हमारे पास 0.7 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर सिलिकॉन के बारे में पूछ रहा है, सो लिहाजा सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट इज 0.7 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जर्मीनियम के लिए हमारे पास जो है ये 0.3 वोल्ट है, और ये इसलिए कम है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जर्मीनियम में वो अवे होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है, the width of depletion region of a junction। width of depletion region of a junction कैसे बिहेव होती है या किस तरह होती है, जो कि जो ऑप्शन में है गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए में है, इंक्रीज अंडर द फॉरवर्ड बायस। सो width of the depletion regions of a junction जो है इसकी width चेंज हो जाती है जब हम इसको बायस करते हैं। जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं या फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है इसमें इंक्रीज डिक्रीज आती है। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो है ये इंक्रीज नहीं होती। दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन है वो डिपेंड करते हैं अप्लाइड वोल्टेज के पर। ऑप्शन सी में है इंक्रीज अंडर रिवर्स बायस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डिप्लेशन रीजन ऑफ अ जंक्शन जो है इसकी जो वेट है इट इंक्रीजेस अंडर द रिवर्स बायस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 है, फॉर कॉमन एमिटर जंक्शन, for common emitter configuration of NPN transistor, current gain is given by।
ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास वो ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें हम जो एन टाइप है, एन टाइप मटेरियल, इसको हम एज में लेते हैं, जबकि जो पी टाइप है दैट आर सैंडविच बिटवीन दिस टू एन टाइप मटेरियल, इसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स हमारे पास होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो करंट गेन है उसको हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम दिस, रिप्रेजेंट करते हैं बाय बीटा, एंड दिस इज गिवन बाय द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। इसी चीज से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, चाहे वो कॉमन एमिटर हो, कॉमन कलेक्टर हो या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, हम इसकी जो करंट गेन है उसको इसी तरह डिफाइन करते हैं। सो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास होते हैं कलेक्टर, और जो इनपुट होती है वो हमारे पास होते हैं बेस। सो द करंट अक्रॉस द कलेक्टर एज रिप्रेजेंटेड बाय IC, and the current across the base is represented by IB. So the current gain is defined as IC divided by IB. Option A is the correct option. MCQ number 5A, the reverse saturation current in a PN junction diode is only due to। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक पीएन जंक्शन डायोड में होती है कब या कैसे? सो दिस इज ड्यू टू, यह कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन। सो रिवर्स सैचुरेशन जब भी आते हो तो माइनॉरिटी कैरियर जो है वो जो है हमारे पास जो जंक्शन है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ब्लॉक्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सो एक जो लिटिल बिट करंट होते हैं वो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। सो रिवर्स सैचुरेशन करंट in a PN junction diode is only due to the minority carriers. Option B is the correct option. MCQ number 6 say PN junction when reverse bias act as। रिवर्स बायस में PN junction हमारे पास किस तरह बिहेव करती है? सो रिवर्स बायस में हमारे पास जो PN junction है ये करंट को अलाउ नहीं करता। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी ऑफ स्विच। MCQs नंबर 7 है improper biasing of a transistor circuit produces। जब हम ट्रांजिस्टर की improper जो है बायसिंग करते हैं, यानी आउटपुट जो सोर्स है उसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बायसिंग कहते हैं। जब हमारे पास improper बायसिंग हो तो ट्रांजिस्टर की इम्प्रॉपर बायसिंग हो तो वो क्या जो है सर्किट में क्या प्रोड्यूस करती है? तो देखिए हमारे पास जो शेप ऑफ द वेव है वो डिपेंड करते हैं बायसिंग पर, और जब हमारे पास इम्प्रॉपर बायसिंग हो तो जो शेप ऑफ द वेव है ये चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं डिस्टोर्शन। सो जो आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द सर्किट दे डिस्टोर्ट व्हेन द ट्रांजिस्टर इज improperly biased। Option B is the correct option, distortion in the output signal। MCQs number 8 है when transistors are used in digital circuits they usually operates in। जो डिजिटल सर्किटरी है इसमें जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो उसके दो पर्पसेस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जो है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि डिजिटल लॉजिक जो है या जो डिजिटल सर्किट है वो दो चीजों पर काम करते हैं। एक हमारे पास 1 होती है, एक हमारे पास 0 होती है। 1 जो है इसको हम ऑन के लिए और जो 0 है इसको हम ऑफ के लिए यूज करते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर डिजिटल सर्किट में हम यूज करते हैं तो उसके लिए दोनों चीजें जरूरी होती है, ऑन एंड ऑफ, यानी 1 एंड 0। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेटिंग रीजन है ये हमारे पास एक एक्टिव रीजन है, एक हमारे पास सैचुरेशन है एंड एक कट ऑफ रीजन है। तो देखते हैं कौन सी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए ऑन एंड एज ए ऑफ काम कर रही है।
तो इसी ऑन एंड ऑफ की वजह से ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो है ये हमारे पास फुल ऑन होते हैं सैचुरेशन रीजन में, जिसको हम बिहेव कंसीडर करते हैं लाइक अ क्लोज्ड वायर, जबकि कट ऑफ रीजन में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये फुली ऑफ होते हैं और ये बिहेव करता है लाइक अ ब्रोकन वायर। सो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक सैचुरेशन रीजन में, तो सैचुरेशन रीजन में हमारे पास ऑन यानी 1 की तरह बिहेव करेगा, एंड कट ऑफ रीजन में हमारे पास 0 यानी ऑफ की तरह बिहेव करेगा। तो 1 एंड 0 जो ऑपरेशन है ये हमारे पास दो रीजन में होगी, एक सैचुरेशन रीजन में, एक कट ऑफ रीजन में। तो इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर की बिना पर हम इसको यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लोज। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में ये फ्लो कर रही है। सो देखते हैं याद रखिए इन एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास जो एमिटर्स होती है ये इलेक्ट्रॉन्स को शूट्स करती है इनटू द बेस, और बेस जो ये हमारे पास वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्यू होल्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो फ्यू होल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एंटो। सो instead of the strong positive pole from the collector terminal stuck almost all of them, it is 95% of the electrons to the collectors. So ऑप्शन जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रही है वो मोस्टली ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द कलेक्टर। इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी जब भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो फ्लो कर रही इन द बेस दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कलेक्टर। एमसीक्यू नंबर 10 है, इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट को हम कंट्रोल करते हैं किस चीज से? तो देखिए हम कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द बेस करंट, क्योंकि बेस करंट हमारे पास ये होती है इनपुट। सो इनपुट की वजह से हम जो कलेक्टर करंट और कलेक्टर करंट हमारे पास आउटपुट होती है, तो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम इनपुट को यूज करते हैं, यानी इनपुट करंट की मदद से हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 11 है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन आर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास नंबर ऑफ डायोड जो कम से कम होते हैं वो हमारे पास 2 होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डायोड 1 होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ डायोड्स है वो होते हैं 2। दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 12, दैट इज इन अ ट्रांजिस्टर बोथ कलेक्टर बेस एंड बेस एमिटर जंक्शन आर रिवर्स बायस देन एट एस। ट्रांजिस्टर की दोनों बेस कलेक्टर बेस एंड एमिटर बेस जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस करते हैं सो क्या होती है, दैट विल बी इन द कट ऑफ रीजन, क्योंकि दोनों को जब हम कलेक्टर बेस एंड एमिटर बेस यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों को जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो ये फुली ऑफ होती है, एंड जब हम फुली ऑफ होते हैं तो हमारे पास जो रीजन होती है दैट इज कट ऑफ रीजन, क्योंकि कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर फुली ऑफ होते हैं, सो लिहाजा बी इज द करेक्ट ऑप्शन।